नमस्कार दोस्तों। 2021 के बाद से जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, तब से सीज फायर का वॉयलेशन एक रेयर एक्टिविटी है। बट अब पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर वॉयलेशन किया था, जिसके जवाब में भारतीय आर्मी ने भी मुंह तोड़ गोलियां जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में चलाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान साइड में काफी बड़ा नुकसान भी हुआ है। हालांकि एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ है वो यहाँ पर पता नहीं लगा है अभी, बट ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की साइड को ज़्यादा नुकसान हुआ है इस सीज फायर वॉल्यूशन के अंदर। बट ये जो सीज फायर वॉल्यूशन 4 साल बाद अचानक देखने को मिल रहा है, इसे हम लोगों को सिलों में नहीं देखना चाहिए, बल्कि कई सारी एक्टिविटियां इससे जुड़ी हुई हैं और पाकिस्तान की एक बड़ी प्लानिंग यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुकैनगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट्स है सब कवर कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, सब कुछ आपको मिलेगी ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। तो अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अपने प्रीलिम्स के मार्क्स बूस्ट करने हैं तो उसके लिए मैंने कुछ ऐसा कंटेंट आपको दिया हुआ है जो कि आपके 40% तक मार्क्स को बढ़ा सकता है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न को समझने में मदद करेगा, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट जो कि सिली मिस्टेक आपकी कम कराएगा, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी जो कि आपके बेसिक्स को क्लियर करेगा, करंट अफेयर्स की मैगजीन और इंडिया ईयर बुक की समरी, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लगाई हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर वॉल्यूशन का केस क्या है। देखो, आप सबको पता है 1949 के समय पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ। 1949 के अंदर कराची का एग्रीमेंट साइन हुआ और 1949 के कराची के एग्रीमेंट के अंदर युद्ध जो है उसके ऊपर ऑफिशियली विराम लगा। साथ में दोनों देशों ने आपस में सीज फायर का प्रस्ताव जो है वो स्वीकार किया, जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया गया था। अब सीज फायर का मतलब क्या कि दोनों देश एक दूसरे की तरफ कोई भी गोलियां नहीं चलाएंगे। फिर वापस युद्ध होता है 1965 में, फिर ताशकेंत में अंदर एग्रीमेंट होता है और ताशकेंत के एग्रीमेंट में फिर से कराची एग्रीमेंट को रिट्रेट किया जाता है कि चलो वो सीज फायर जो पहले हुआ था हम लोग उसी सीज फायर को वायलेशन नहीं करेंगे, उसी एग्रीमेंट को मान्य रखेंगे। फिर 1971 में वापस से युद्ध हुआ दोनों देशों के बीच में बांग्लादेश लिबरेशन को लेके। 1972 के अंदर शिमला एग्रीमेंट होता है और शिमला एग्रीमेंट के अंदर दोनों देश मिलके इस बार सीज फायर एग्रीमेंट 1949 की बात नहीं करते हैं, बल्कि इस बार एक नया सिस्टम लेके आया जाता है, जहां पर इन दोनों देशों के बीच में जो सीज फायर लाइन है वो लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दे दी जाती है। और यहां पर LOC के ऊपर कहा जाता है कि दोनों देश जो हैं वो सीज फायर रखेंगे, यानी कि दोनों देश एक दूसरे की तरफ कोई भी गोलीबारी नहीं करेंगे। 1998 के अंदर फिर से कारगिल का युद्ध छिड़ जाता है। कारगिल के युद्ध के बाद 2003 के अंदर वापस से दोनों देशों के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट होता है। सीज फायर एग्रीमेंट इस बार सबसे स्ट्रिक्ट होता है, जिसके बाद 2003 से लेके 2006 के बीच में दोनों देशों के बीच में कोई भी सीज फायर का वायलेशन नहीं होता। बट 2006 के बाद पाकिस्तान आए दिन अपनी साइड से कभी भी गोलियां चलाने लग जाता, जिसकी वजह से कई सारे भारतीय सोल्जर्स की डेथ भी होती। 2018 में 2140 बार सीज फायर का वॉल्यूशन पाकिस्तान साइड से हुआ था। 2019 के अंदर 3479 बार, 2020 के अंदर 5133 बार। अब आप सोचो कि 365 दिन के अंदर 5133 बार पाकिस्तान जो है वो सीज फायर का वॉल्यूशन कर रहा है। आप सोचो पर दिन में कितना वॉल्यूशन कर रहा हो। रोज पाकिस्तान की साइड से गोलियां चलती और इन गोलियों को चला के पाकिस्तान करना क्या चाहता था। बेसिकली पाकिस्तान इन गोलियों को चलाकर इंडियन आर्मी का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर रहा था, LOC की तरफ, और दूसरी तरफ से टेररिस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। आप क्लियरली देख सकते हो जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी पकड़ा रहे थे, उन आतंकवादियों की मात्रा जो है वो बढ़ती हुई साफ आपको इन वर्षों के अंदर दिखाई देगी।
तो ये पाकिस्तान की आर्मी की एक स्ट्रेटेजी थी। हालांकि 2021 के अंदर दोनों देशों को राहत की सांस मिलती है, दोनों देश आपस में बैक चैनल टॉक्स वगैरह करते हैं और उन बैक चैनल टॉक्स के आधार पर दोनों देशों के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट को न वॉयलेट करने का डिसाइड होता है। 2003 के अंदर जो दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसी एग्रीमेंट की तरफ वापस जाने की बात दोनों देश आपस में करते हैं। बट वही था, 2003 के एग्रीमेंट की तरफ ये वापस गए और उसके बाद सीज फायर का वॉयलेशन फरवरी 2021 के बाद पूरी तरीके से रुक गया। पिछले लगभग 4 वर्ष में मैक्सिमम 4 बार सीज फायर का वॉयलेशन हुआ है। अभी जो वॉयलेशन हुआ ये चौथा था और इस साल का पहला था। यानी कि जनरली इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर के वॉयलेशन अभी नहीं हो रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी ये नहीं कर रही, पर अचानक से अभी कैसे हो गया? तो एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि यहाँ पर बांग्लादेश का एंगल इन्वॉल्व है। देखो, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में अभी रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं और ये दोनों ही देश साथ में मिलकर एंटी इंडिया एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप बांग्लादेश को देख लो चाहे आप पाकिस्तान को देख लो। और अभी रिसेंटली एक और इंसिडेंट हुआ है। देखो, इंडिया के अंदर बांग्लादेश की बॉर्डर के यहाँ पर, खास रूप से बंगाल के यहाँ पर कुछ हैम रेडियोस ऑपरेट होते हैं। अब हैम रेडियोस क्या होते हैं? कुछ लोग जो कि रेडियो के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह के माध्यम से नहीं करते, इंटरनेट के माध्यम से नहीं, इनको शौक है कि ये रेडियो के माध्यम से बात करेंगे और ये कोई पेशा नहीं है, इनका शौक है, ये शौक से करते हैं। जब ये हैम रेडियो से आपस में बातचीत कर रहे थे, इसी बीच में अचानक से कोई और सिग्नल कनेक्ट हो गया जो कि उर्दू और अरेबिक के कोड वर्ड्स में बात कर रहा था। अब जनरली हैम रेडियो के अंदर जब भी ऐसी कुछ होता है तो कोई भी तीसरा व्यक्ति आ जाता है दो लोगों की बात में, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये नॉर्म है कि उससे आइडेंटिटी पूछी जाती है, उससे उसका रेडियो कॉल साइन पूछा जाता है। इन हैम रेडियो ऑपरेटर्स ने भी ऐसा ही किया। जब ये लोग आपस में बात कर रहे थे, अचानक से कोई अलग आवाज़ वहाँ पर आने लगी। इन्होंने पूछा हु आर यू, है ना, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, अचानक से शांति। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसे फ्रीक्वेंट इंसिडेंट उस रीजन के अंदर देखने को मिले, इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर के। अब ये फिशी क्यों है? क्योंकि इस तरीके की चीज़ें पहले भी हुई हैं। 2002-2003 के अंदर इसी तरीके से हैम रेडियो के अंदर गतिविधियां डिटेक्ट की गई थी। बाद में 24 परगना से लगभग 6 एक्सट्रीमिस्ट उस समय पर इंडियन आर्मी ने पकड़े थे। 2016-17 में भी ऐसे हुआ था कि हैम रेडियो ने यहाँ पर सिग्नल पकड़े, थोड़े समय बाद ही कुछ आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करते हुए पकड़ा गए। अब आप इन दोनों इंसिडेंट को एक साथ जोड़ के देखो। एक तरफ पाकिस्तान जो कि जनरली सीज फायर का वॉयलेशन पहले बहुत करता था और वो टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए करता था ताकि आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट कर जाए और इंडियन आर्मी की जहाँ ध्यान जो है वो पाकिस्तान की आर्मी पे रह जाए। दूसरी तरफ ये जो इन्फिल्ट्रेशन भारत के अंदर होता है वो जनरली काफ़ी बातचीत, कोड वर्ड्स, इन सारी चीज़ों के जरिए होता है। उनको इंडिया के अंदर भी कुछ लोगों से बातचीत करनी पड़ती है जो इन आतंकवादियों को पनाह देते हैं, तो उसकी बातचीत होती है। पर कई बार वो चीज़ जो है वो हैम रेडियोस के अंदर पकड़ा जाती है और उसी के आसपास हम लोगों को देखने को मिलता है कि इस तरीके के आतंकवादी भारत में इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। तो ये दोनों चीज़ों से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश वाली साइड से आतंकवादियों को भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश कर रहा है। इवन ये टाइमलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ठीक 1 महीने पहले पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने भारत के खिलाफ जिहाद की ये बात की। तो इन्होंने यही कहा कि भाई भारत के खिलाफ ये लोग जिहाद करेंगे। कश्मीर का इशू इन्होंने उठाया, काफ़ी नारे वारे लगे हैं इस वीडियो के अंदर, आप इसको पूरा डिटेल में देख सकते हो। एंटी इंडिया वीडियो है, इसका एंड से मैं इसको पूरे दिखाना चाहता नहीं हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप ट्विटर पे अलग से आके इसको देख सकते हो। इन्होंने वही जिहाद की बात की और ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है। और ये सब पाकिस्तान क्यों कर रहा है? देखो, क्लियरली ऐसा है कि आतंकवादी गतिविधियाँ अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही थी
और इंडियन आर्मी जो है वो बहुत एक्टिवली उनके खिलाफ काम कर रही है। आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। लगभग 75 आतंकवादी पिछले साल के अंदर मारे गए, जिनमें से 60% जो है पाकिस्तान के आए हुए हैं। मतलब पाकिस्तान के आए हुए आतंकवादी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर कम होते जा रहे हैं। इस कारण से या तो वो बांग्लादेश साइड से या फिर वो पाकिस्तान साइड से इन्फिल्ट्रेट कराना चाहते हैं, और इसी कारण से इस तरीके की गतिविधियां वो कर रहे हैं। हालांकि ये जो पाकिस्तान के टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, इसके अंदर कई सारे भारतीय सैनिक भी शहीद हो रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी दुख भरी खबरें हैं, जिसके अंदर 2 सोल्जर्स जो हैं वो रिसेंटली शहीद हुए हैं। थोड़े समय पहले इसी तरीके का एक और बॉम्ब अटैक हुआ, उसके अंदर 4 सोल्जर्स जो है वो हमारे शहीद हो गए थे। तो इस तरीके की एक्टिविटी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप बिल्कुल से हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है इसके जरिए। इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हो, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, तो ये सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया, वहाँ से डाउनलोड करके। ठीक है दोस्तों, आज के तय दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।